स्टोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लर्निंग ग्लोरी। और आज की वीडियो आप सभी को बताएंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसका व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? चलिए दोस्तों अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई इक्वल टू क्या दिया है, पाई इक्वल टू C/D। क्या दिया है, पाई इक्वल टू C/D। अब दोस्तों इसमें जो हमारा C है वो क्या है, वो परिधि है, और जो D है वो क्या है, वो व्यास है। ठीक है, तो क्या है, व्यास है। तो दोस्तों कितना आ गया, परिधि बटे व्यास। तो ये परिधि और व्यास का अनुपात ही क्या होता है, पाई होता है। क्या होता है, पाई। दोस्तों ये जो हमारा वृत्त होता है इसकी परिधि क्या होती है, निश्चित होती है, और वृत्त की जो व्यास होता है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहीं पर हमने एक सर्कल खींचा और हमने आपसे कहा कि इसका क्या करिए कि परिधि निकालिए। जैसे कि आप इंची टेप लेते हैं तो उससे क्या करिए कि इसकी परिधि निकालिए। तो मान लीजिए आपने इसकी परिधि निकाली तो आपका आ गया 9.2587235 ऐसे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए हमने आपसे कहा कि इसका व्यास भी नापिए, तो जैसे आपने इंची टेप से इसका व्यास भी नापा तो मान लीजिए आ गया कि 3.2596452 ऐसे आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। एक प्रकार से ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि 3 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको आप कह देते हैं कि 9 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों यही चीज आज तक एग्जाम में होती आई है। दोस्तों देखिए कि अब यहाँ पर 9 सेंटीमीटर अपन 3 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसको काट करके देखें तो यहाँ आएगा 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो 3 सेंटीमीटर है बाद में क्या आ गई, ये तो एक परिमेय संख्या बन गई। तो दोस्तों असल में क्या होती है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। सुविधा के लिए इसको थोड़ा निकट लाने के लिए हम इसको एक परिमेय संख्या बदलते हैं, परिमेय संख्या में बदल देते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए C/D है, पाई इक्वल टू C/D। तो यहाँ पर हमारी C क्या हो जाएगी, C हमारी अपरिमेय हो जाएगी। तो या फिर हमारा जो परिधि है वो अपरिमेय होगा या फिर हमारी व्यास अपरिमेय होगी। दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, परिधि जो है वो अपरिमेय हो गई। ठीक है, यहाँ पर परिधि जो है वो अपरिमेय हो गई। तो जब हमारी परिधि अपरिमेय है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। और यहाँ पर पाई पहले से तो अपरिमेय है ही, तो अपरिमेय और अपरिमेय क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब कि इस तथ्य का कोई भी अंतर विरोध नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे ये क्या होती है, असल में एक अपरिमेय होती है। हमको इसे आसान बनाने के लिए हमेशा परिमेय संख्या दिखाई जाती है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हमारी जो परिधि है वो तो अपरिमेय निकल गई। अगर यहीं पर मान लीजिए कि व्यास जो है वो परिमेय निकल जाता, क्या निकल जाता, परिमेय निकल जाता, तब दोस्तों हम क्या करते, तभी भी दोस्तों इसका आंसर अपरिमेय ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों अपरिमेय में जब हम परिमेय का भाग देंगे तो क्या आएगा, तो दोस्तों आंसर तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। क्या आएगा, आंसर अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो दोस्तों इसलिए अपरिमेय और अपरिमेय क्या हो गया, बराबर हो गया। दोस्तों अगर यहीं पर हमारी परिधि अपरिमेय है और व्यास भी अपरिमेय है तब तो ये अपरिमेय है ही है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर ये भी परिमेय तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ लाइनें भी लिखनी पड़ेंगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या लिखेंगे। चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे ये देखते हैं। हम लिखेंगे
या तो सी या डी, या फिर दोनों अपरिमेय हो तो पाई अपरिमेय होगा। इसलिए इस तथ्य का कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम पाई के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। चलिए देखते हैं कि पाई का मान क्या होता है। दोस्तों, पाई इक्वल टू होता है 3.1415। ये क्या होता है? ये पाई का मान होता है। अब दोस्तों, आप इस पाई के मान को कैसे याद रखेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं। इसका भी बहुत आसान ट्रिक है। दोस्तों, ये ट्रिक होता है कि जो पाई डे है, क्या पाई डे, ये कब मनाया जाता है? दोस्तों, पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है। कब? 14 मार्च को। तो अब दोस्तों देखिए कि जो मार्च है ये ईयर का कौन सा मंथ होता है? 3rd मंथ होता है। तो यहाँ पर 3 लिखिए, 3 पॉइंट आ गया। अब दोस्तों कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। तो 14 है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 4 हो गया। इतना तो लर्न। अब दोस्तों आगे क्या है? 159। तो ये जो पाई डे होता है इसको मनाने का एक टाइम भी निर्धारित किया गया है। कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 1:59 पर। तो ये कितना हो गया? अगर हम इसको हटाएं तो 159 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 159। तो ये आ गया 3.14159। दोस्तों, अब आपको पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक अपना पाई का मान याद हो गया। चलिए देखते दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे आज आपको सॉल्व करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमको तो पहले दिया हुआ है कि √9.3 को नंबर लाइन पर डिनोट करिए। दिया हुआ है कि √9.3 को नंबर लाइन पर क्या करिए? डिनोट करिए। तो दोस्तों हम इसको कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे? देखिए, पहले तो क्या करता था कि दे देता था कि √2 को नंबर लाइन पर डिनोट करिए, फिर दे देता था कि √5 को नंबर लाइन पर डिनोट करिए। तब हम क्या कर रहे थे कि उसको बिल्कुल आसानी से नंबर लाइन पर डिनोट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करता है कि हमें पॉइंट दे दे रहा है। तो भी दोस्तों बिल्कुल ईजी है। बस हमको क्या करना है कि अपने स्केल से यहाँ पर को अपने स्केल से 9.3 की एक रेखा खींचनी है। क्या करना है? 9.3 की एक रेखा को खींचना है। तो चलिए खींचते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम खींचेंगे तो अब दोस्तों ये क्या हुआ? ये हमारा 9.3 की एक रेखा हो गई। तो अब क्या करिए कि इसको आप नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। दोस्तों आपका जो मन का आप वो नाम इसको दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो रेखा है वो कितने की हो गई? ये हो गई 9.3 सेंटीमीटर की। अब दोस्तों आपको आगे क्या करना है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है। क्या करना है? 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है। दोस्तों याद रहे कि आपको केवल 1 सेंटीमीटर ही बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए, इसको नाम दे दीजिए आप सी। तो अब दोस्तों आगे क्या करना है कि आप इसका क्या करिए कि लंबवर्धक निकालिए। लंबवर्धक क्या? लंबवर्धक कैसे करते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। लंबवर्धक के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि देखिए, इसके लिए हम अपने गोले प्रकार को यहाँ रखते हैं, इसकी नोक को यहाँ रखते हैं। उसके बाद हम ये जो सी है तो ए सी का आधा से ज़्यादा लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ए सी का आधा से ज़्यादा लेते हैं। तो दोस्तों आधा से ज़्यादा ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक चाप लगाएंगे, चाप मार दिया। अब हम नीचे भी क्या करेंगे कि एक चाप मारेंगे। देखिए, ने नीचे क्या किया कि यहाँ पर भी एक चाप मार दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसी तरीके से हम अपनी नोक को यहाँ रखेंगे। दोस्तों हम अपने गोला प्रकार को न कम करेंगे न ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल यहीं पर रखेंगे अपनी नोक को। उसके बाद क्या करेंगे कि नोक को रखने के बाद हम इसको इस तरीके से काट देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे कि इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे? काट देंगे। काट दिया। तो अब क्या करेंगे कि जहाँ पर ये दोनों कटा हुआ है तो इसको हम एक दूसरे से मिला देंगे। ऐसे
मिल गया। तो अब इसको हम नाम दे देंगे P, इसको नाम दे देंगे E। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर ये जो बीच में कटा हुआ है इसको आपको नाम दे देना है O। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बीच में कटा हुआ है यानी कि जो O है ये क्या है, ये AC का मध्य बिंदु है। क्या है, AC का मध्य बिंदु है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, देखिए आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर OC की त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं अपना OC की त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, यहाँ पर हम अपना अर्धवृत्त ऐसे बना लेंगे। तो अब दोस्तों ये हमारा क्या हुआ कि एक अर्धवृत्त बन गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए यहाँ पर अब हमने अर्धवृत्त बना लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये जो बिंदु B देख रहे हैं इसी पर हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच करके एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का मतलब कोण बनाएंगे। तो दोस्तों आप इस 90 डिग्री के कोण को चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं या फिर अपने स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींच करके भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपने स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींचकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए अभी बिल्कुल हमारा सीधा स्केल है तो यही हम लाइन खींच देंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारी लाइन है यही क्या है, यही 90 डिग्री का एंगल है। क्या 90 डिग्री का एंगल है। दोस्तों अब यहाँ पर ये जो रेखा है अगर हम इसको नीचे लटका कर कैसे कर दें तो ना तो इसकी लंबाई बढ़ेगी और ना ही इसकी लंबाई घटेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करिए कि यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। हो गया। तो अब दोस्तों अगर आप इसी को लटका करके नीचे कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों है, हाँ तो देखिए अब है ना। तो अगर हम यहीं पर इसको लटका करके ऐसे नीचे कर दें तो देखिए कोई फर्क पड़ा नहीं। ये तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी रेखा क्या हो गई, कट गई। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दीजिए x। तो ये जो bx है क्या है, ये जो bx है यही क्या है, यही हमारा अंडर रूट 9.3 है। क्या है, अंडर रूट 9.3। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आप कुछ लाइन भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, चलिए हम आपको ये अपने ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल आसानी से बताते हैं। दोस्तों अब हमने क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। बस दोस्तों करना कुछ नहीं है, नंबर लाइन पर आपने जैसे जैसे किया है डिनोट अपने अंडर रूट 9.3 को वही यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पहले हम लिखेंगे सर्वप्रथम AB इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे B से 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु C लिया और AC का लंबवर्धक EP खींचा जो AC को O पर काटता है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखेंगे OC से त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। फिर फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे बिंदु P पर चांदे की सहायता से एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जो बिंदु X को काटती है। दोस्तों आप इतना लिख देंगे तो आपको फुल के फुल नंबर्स मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।